हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नीटिंग एंड स्टिचिंग विद अंजलि में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि वी नेक स्वेटर में कैसे फंदे उठाने हैं और इस प्रकार से कैसे इसकी नेक की बुनाई करनी है। तो दोस्तों, पिछले पार्ट में मैंने आपको बैक साइड का ये राउंड गला बनाना बताया था। तो उसी स्वेटर का आज हम ये वी नेक बना करके ये कंप्लीट इसकी फिनिशिंग के साथ आज बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, आधे से स्किप करेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो इस प्रकार का अगर धागा छूटा होगा, और आज सिर्फ मैं आपको 2 सिलाइयों से बताऊंगी। अगर आपके पास नेक वाली सिलाइयाँ नहीं हैं जो दोनों साइड से खुली हुई होती हैं, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप सिर्फ ये 2 सिलाइयों से कैसे आप नेक की बॉर्डर वाली डिज़ाइन जो है बुन करके कंप्लीट कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो बिना स्किप किए हुए देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक साइड के कंधे जोड़ लेने हैं। ये देखिए इस प्रकार से शोल्डर्स की सिलाई अंदर से इस प्रकार से इसको जोड़ लेंगे। दूसरी साइड से शोल्डर्स को खुला रखना है। अब इसमें हम धागा पहले इस प्रकार से बांध देंगे। ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पर हम धागा बांध देंगे। ये देखिए इस प्रकार से एक फंदा हम यहाँ पर लगा लेंगे ताकि धागा खुले नहीं। ये देखिए तो धागा हमने जोड़ लिया है। अब फटाफट से फंदे उठा लेते हैं। तो नेक बनाने के लिए हमने ली है 10 नंबर की सिलाई। तो इस प्रकार से आपने फंदे उठाने हैं। ये देखिए ये जो धागे वाला पार्ट है, ये जहाँ पर हमने ये बांधा हुआ है, इसको हम पीछे रखेंगे। एक आपने फंदे उठाने हैं 6, 7, 9, 10, 11। तो इसी तरीके से आपने फंदे उठाने हैं। पूरे फंदे यहाँ तक उठाने के बाद आपको मैं बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने टोटल ये 40 स्टिचेस उठा लिए हैं। और अब जो ये हमने यहाँ पर पिनअप किया था फंदा, उसे हम ऐसे ही उतार लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस वाले फंदे को जो पिन किया हुआ है उसे भी हम यहाँ पर इसी तरह से उतार लेंगे पिन के साथ ही। ये देखिए अब इस साइड से भी हम उतने ही फंदे उठाएंगे जितने कि हमने इस साइड से उठाए हैं। तो एक ही सिलाई में उठाएंगे। तो इधर से भी हम 40 स्टिचेस उठा लेते हैं। ये देखिए इस प्रकार से बिल्कुल नज़दीक नज़दीक आप देख सकते हैं, बिल्कुल नज़दीक नज़दीक मैंने फंदे उठाए हैं। इसी तरह से आपने उठाने हैं। अगर दूर दूर उठाएंगे तो गला टाइट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, 1, 2, देखिए इस तरह से 6। तो इसी तरह से उठा करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से भी हमने 40 फंदे उठा लिए हैं। आपने करना क्या है कि जितने भी फंदे आपने नज़दीक नज़दीक फंदे डालने हैं, और जितने भी आप इस साइड डालेंगे, चाहे वो 35 हो, 30 हो या जितने भी हो, उतने ही आपने दूसरी साइड भी फंदे उठाने हैं। तो मेरे इस साइड 40 फंदे आ रहे थे, तो इस साइड भी मैंने 40 फंदे उठाए हैं। अब आते हैं बैक साइड में। बैक साइड में देखते हैं कितने फंदे हमारे उठते हैं। तो लगभग आपने यहाँ पर 30 to 35 फंदे उठाने हैं। तो चलिए फटाफट से फंदे उठाने के बाद आपको दिखाती हूँ। ठीक इसी तरह से आपने पीछे भी फंदे उठाने हैं, जिस तरह से कि आगे आपने फंदे उठाए। ये देखिए 1। तो ये देखिए दोस्तों, बैक में भी मैंने टोटल 32 फंदे उठा लिए हैं। तो 40 इस साइड, 40 इस साइड और 32 पीछे की साइड हमने फंदे उठा लिए हैं। अब फटाफट से इसकी बुनाई कर लेते हैं। तो बुनाई आपने किस तरह से करनी है, ये देखिए। तो चलिए अब बुनाई शुरू करते हैं। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर बॉर्डर की बुनाई की थी, ठीक उसी तरह से हम यहाँ पर भी बुनाई शुरू करेंगे। तो एक सीधा एक उल्टा फंदा करके आपने इसकी बुनाई करनी है। और वी नेक आपने किस प्रकार से निकालना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो चलिए पहले फटाफट से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर बुनेंगे एक सीधा फंदा, इसको उतार लेते हैं, एक उल्टा और एक सीधा। पूरी रो इसी तरह से करनी है। जहाँ पर वी नेक आएगा वहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने इसको कंप्लीट करना है।
ये देखिए दोस्तों, पहले इसको इसी तरह से बुनते हुए कंप्लीट कर लेते हैं, एक सीधा और एक उल्टा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम पहुँच गए हैं। जो ये हमने पिनअप किया हुआ था फंदा, तो इस फंदे से पहले हम एक फंदा बचा लेंगे। तो अब आपने करना क्या है, इस फंदे को हटा लीजिए और इस वाले फंदे को हम इस सिलाई में निकाल लेंगे, पिनअप वाले को, और ये वाला फंदा हम इस साइड कर लेंगे और इस वाले फंदे को इसके ऊपर से इसी वाली सिलाई में निकाल लेंगे। अब इन 3 फंदों का एक कर लेंगे, ये देखिए इस प्रकार से। तो ये देखिए यहाँ पर हमने 3 का एक कर लिया है। अब बाकी की पूरी सिलाई को हमने एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करना है। लेकिन ध्यान रखिए, जैसी सिलाई आपने, जैसा फंदा आपने ये वाला बुना हो, जो हमारा सेंटर का फंदा है, ठीक उसी तरह से आपने ये वाला फंदा भी बुनना है। तो ये देखिए, ये हमारा सीधा फंदा था, तो इसको हम सीधा ही बुनेंगे, इस साइड भी। उल्टा फंदा था, तो इसे भी हम उल्टा ही बुनेंगे। और फिर अब हम एक उल्टा एक सीधा बुनते हुए पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये वाली रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब आते हैं सेकंड रो में। तो जो फंदा जिस तरीके का बुना हुआ है उसे उसी तरह से बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो ये पहला फंदा हमारा उल्टा था, दूसरा सीधा, फिर उल्टा फंदा, इसके बाद सीधा। तो एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए जो जिस तरीके से है पिछली वाली रो में, ठीक उसी तरीके से इस वाली रो में भी बुनते हुए हम कंप्लीट करेंगे। और जहाँ पर बीच में सेंटर में चैन बननी है वी नेक की, वो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपने बुनना है। पहले इसे हम फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, ज़्यादा टाइट आपने इसे नहीं बुनना है, वरना गला टाइट हो जाता है, जाता नहीं है। तो ढीला ढीला ही इसे बुनिएगा। अगर आपका हाथ ज़्यादा टाइट है, आप बिगनर हैं, तो आप मोटी सिलाई से इसे बुनें। और अगर आपका हाथ ढीला चलता है तो आप इसे बारीक सिलाई से बुनें, 11 या 12 नंबर की सिलाई से भी बुन सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से इसे बुनते हुए कंप्लीट करेंगे और पहुंचने वाले हम सेंटर में। तो पूरी सिलाई बुन करके ही आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए, सेंटर में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस 3 फंदों का खेल है। 3 का एक करते हुए आपने ये पूरी सिलाई जो है उसको कंप्लीट करना है। लगभग 9 से 10 बार आपने 3 का एक करना है, तो आपका बहुत ही प्यारा बॉर्डर बन करके तैयार हो जाएगा। ये देखिए, अब यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। इससे पहले हमने एक फंदा नहीं बुनना है, सॉरी गलती से बुन गया था। ये देखिए, तो फिर से आपने वही करना है। इस फंदे को इस वाली सिलाई में लाइए, इस वाले फंदे को हटा करके ये पीछे वाला फंदा आगे और आगे वाला फंदा पीछे। और अब यहाँ पर फिर से हम 3 का एक कर लेंगे। तो बैक साइड से हमने शुरू किया था, तो बैक साइड से ही हम 3 का एक करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से ये करेंगे हम 3 का एक। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी चैन बननी शुरू हो चुकी है। इसे जब हम बार बार रिपीट करेंगे तो बहुत ही बढ़िया से चैन बन करके तैयार होगी। अब जो फंदा जिस तरीके से बना हुआ है उसे उसी तरीके से बनाएंगे। ध्यान रखिए, चैन के जो अगल बगल वाले फंदे हैं, अब इस पिनअप वाले फंदे को हम पिन से हटा लेंगे। ये देखिए,
इस तरीके से हमारी चैन बन करके तैयार होती रहेगी। जब ये 3-4 बार बनेगी तो अपने आप इसमें फिनिशिंग दिखने लगेगी। तो ये देखिए, दोनों साइड वाले फंदे आपने एक जैसे बुनने हैं। जो चैन के अगल बगल वाले फंदे हैं या तो दोनों उल्टे रहेंगे या तो दोनों सीधे रहेंगे। तो चलिए पहले इस रो को भी हम कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट रो में। तो फटाफट से इसको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे वाली रो आपने किस तरीके से बुननी है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसी तरीके से इसे बुनते रहिए, 3 फंदों का एक करते रहिए। तो मैं इसको चैन को कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाती हूँ। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप पिन हटाइए नहीं जब तक कि आपकी लास्ट रो कंप्लीट नहीं हो जाती। ऐसे में आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि पिनअप वाला फंदा, वैसे तो अलग से वो चैन दिख जाती है, लेकिन अगर आप नए नए हैं, अभी नई पहली स्वेटर बुन रहे हैं, तो आप पिन को रहने दीजिए। तब आपको पता चलता रहेगा कि सेंटर वाला फंदा कौन सा है और कहाँ पर आपने चैन को निकालना है। तो चलिए फटाफट दोस्तों, मैं इसे कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाऊंगी कि है। तो अब आते हैं लास्ट रो में। लास्ट रो में आपने ये सभी फंदे बंद कर लेने हैं। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि वी नेक का हमारा जो शेप है वो किस प्रकार से आया है। तो चलिए पहले इसे बंद कर लेते हैं लास्ट रो को। तो एक के ऊपर एक फंदा निकाल करके इस तरह से हम इसे बंद कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से फंदों को बंद करते हैं। यहाँ पर आपने ध्यान में ये रखना है कि ये धागा जो आप खींच रहे हैं, ये देखिए इस प्रकार से ये वाला जो धागा आप खींच रहे हैं, इसे टाइट नहीं खींचना है, बिल्कुल हल्का सा इसे खींचिए। इससे क्या होगा कि गला आपका टाइट नहीं बनेगा, आराम से सिर पर जा सकता है। तो ये देखिए, बिल्कुल ढीले हाथों से आपने इसे ढीला धागा देते हुए फंदों को बंद करना है। ये देखिए इस प्रकार से। तो चलिए फटाफट से इसे पूरी रो को पहले बंद कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो ये देखिए दोस्तों, इस पूरी रो को हमने बंद कर लिया है। लास्ट में यहाँ पर फंदा लगा लेंगे ताकि ये धागा खुले नहीं। ये देखिए, इस प्रकार से फंदा लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी पूरी वी नेक का जो गला है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगी इसका डिज़ाइन किस प्रकार से आया है वी नेक का। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर वी नेक बन करके तैयार हो चुका है। लास्ट में आपने ये वाला शोल्डर भी सुई की मदद से सिल लेना है। ये देखिए, यहाँ पर ये इस प्रकार से बंद हो जाएगा। तो बंद होने के बाद आप देख सकते हैं इस प्रकार से वी नेक निकल कर आएगा। ये देखिए, ये देखिए, तो इस प्रकार से ये वी नेक हमारा बन करके तैयार हो चुका है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।